आवश्यक काम से बाहर चला गया था। बात भाई राजू और चुनीलाल जी को और उसके परिवार को न्याय दिलाने की है। निश्चित रूप से हम सब मंच पर जो बैठे हैं, दिखने में हमारा एक ही उद्देश्य है, शरीर से और वाणी से करीब करीब हम एक ही काम आए हैं कि भाई हमको न्याय दिलाना है। हत्यारों के कठोर से कठोर सजा दिलानी है। मेरे से पहले एक भाई शायद एक अध्यापक थे निमोद के, अच्छा बोल रहे थे, समाज को अगर अपराधियों से बचाना है तो एक माहौल होना चाहिए कि भाई हर आदमी सुरक्षित रहे, और इस सुरक्षित माहौल बनाने के लिए किसी भी तरह की कोई अगर अपराध है, हत्यारे है, तो उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि एक व्यवस्था, एक मैसेज बाहर जाए। यहाँ पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। नारायण जी ने सारी बातें बहुत अच्छी बताई। कई बातें जो आप लोगों को और हमको जहाँ बैठे हैं उनको शायद वो सही नहीं लगे, अच्छी नहीं लगे, लेकिन कई बार कड़वी बात कही हुई या कड़वी दवाई भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। मैं कोर कमेटी कहूँ या संघर्ष समिति का जो निर्णय है उसकी साथ 100% हूँ। कोई आंदोलन, कोई धरना चलाने का उद्देश्य दो होता है। एक तो न्याय दिलाने के लिए ये धरना है, ये आंदोलन है, ये जो न्याय तक सीमित है, लेकिन इसकी परख कैसे करोगे आप? मेरे गट की मैं जानूं या फिर मेरा रब जाने। मुझे झूठे कहने वाले खुद पागल, वो मेरे मन की कब जाने। यहाँ पर लोगों के दोहरे चेहरे हैं, दोहरे मुखट्टे हैं कई जगह, वो हर जगह होते हैं, हर समाज में है, हर संगठन में, आंदोलन में है। उनकी पहचान करना मुश्किल है। एक तो एमएलए साहब, आप आरएलपी के दोनों एमएलए, इंदिरा कटक की बड़ी वो मेरी बहन है। एक आंदोलन इसलिए चलाया जाता है कि आंदोलन को चलाना है, न्याय मिले नहीं मिले इसकी एक अवधि है, इसका समय है। इस आंदोलन को चलाने के लिए कुछ लोगों को फायदा, कुछ नुकसान है। एक आंदोलन तो ये होता है। एक आंदोलन धरना ये है कि हमें जिन लोगों को न्याय चाहिए उनको न्याय दिलाना है, अपराधियों को सजा दिलानी है। यह आंदोलन दूसरा तरीका है। अब इसमें किसकी कौन पहचान है? मैं तो यही कहूंगा इस वक्त में, मेरी तरफ से मैं हाथ जोड़कर ये कह रहा हूं, आप सबको अपने इष्ट देवताओं की शपथ लेके कहिए कि हम जो इस धरने में आए हैं, हम न्याय दिलाने के आए हैं। बात रही न्याय की, बात रही राजनीति की। एमएलए साहब, राजनीति के लिए सभी आते हैं, लेकिन राजनीति वो होनी चाहिए जिसमें मानव धर्म हो, जिसमें न्याय हो, जिसमें दूसरों का भला हो, जिसमें हम सब जाति के लोग मिलकर एक भावना पैदा करें। राजनीति के बिना पैदा भी बच्चा भी नहीं होता है। राजनीति एक सकारात्मक होती है। आज भी हम लोग आए हैं तो ये राजनीति के लिए आए हैं कि हमारे भाइयों को, जो पीड़ित भाइयों को न्याय मिले और ऐसे लोगों को सजा मिले। मैं जब आया तो ज्यादातर ऐसा भी है कि भाई एक जाति विशेष के लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं। मुझे मेरे समाज के लोगों ने बहुत कुछ अच्छा भला कहा होगा। मैंने एक बात कही, इस मंच से सबसे कठोर में बोल के गया हूं कि अगर समाज में इस तरह की घटना को रोकना है तो चाहे कोई भी किसी भी जाति विशेष का अपराधी हो, उसको सजा कठोर मिले, जल्दी मिले, ताकि एक वातावरण में एक मैसेज। आजकल है कि आपने क्या बताया, लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अगरबत्तियां करते हैं। ये माहौल बदल रहा है। मैं एमएलए साहब जीते बाद में सोचो कि दो काम छोका कर जाऊं। एक तो मेरे युवा बच्चों को संस्कार की बात करके सही रास्ते पे चलाने की बात करूंगा, उसमें कामयाब नहीं हुआ मैं, क्योंकि जिनको ज्ञान देता हूं वो मेरे से ज्यादा ज्ञानी पहले ही है। ये माहौल बदल रहा है। आज सड़कें बने, स्कूल बने, अस्पताल बने, लेकिन हमने मानवता का, मानवीय और पारिवारिक मूल्य खो दिया। सबसे बड़ी बात है, हम माँ बाप की नहीं मानते। आज जो इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्होंने जो अत्याचार अपराध किया है, क्या इनके परिवार वाले इनसे सहमत और खुश हैं? वो भी बर्बाद हो गए। और एक दो भाइयों की निर्मम हत्या, जिस हत्या का तरीका था वो इतना निर्मम था, दुख था। जैसे अभी सीताराम जी ने कहा आपके बच्चों के लिए, सीताराम जी, कोई भी बाप अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए मरने मारने को तैयार हो जाता है, और वही बाप सच्चा और अच्छा होता है। प्रयास अच्छा होने चाहिए करने वाला ईश्वर है। आज हमारे बच्चों से हमें नजदीक कौन है, तो इसलिए इसमें कई तरह की बातें हैं। मेरा आना, बोलना, साथ में मैं इस आंदोलन के साथ हूँ।
लेकिन हमारी ये जरूरी भी है, मजबूरी भी है, या सही बात भी है कि हमें जो ये संघर्ष समिति है उनका भी मानना पड़ता है, और बाकी आप सब करोगे जैसा है। लेकिन ये जरूर है कि कई बार आज आप लोग, मैंने कहीं धरने देखे हमारे मकाने में, आपको भाइयों को पता है, कई बार खान में कोई आदमी गिर जाता है न्याय दिलाने के लिए, 5-5, 4-4 तक हम 2-2, 3-3 हजार की संख्या में बैठे रहते हैं। खुशी की बात तो है कि यह कई लोग जिनका जान पहचान नहीं, दूर दूर तक इस आंदोलन में न्याय दिलाने के लिए आते हैं। दुख की बात यह है कि उनको जितनी जानकारी है वो बोल नहीं पा रहे, जिनको जानकारी नहीं है वो बोल जाते हैं। और ये भी आपने कहा ना कि यहाँ आसपास जो बैठे हैं, ये दुर्भाग्य के चुनाव नजदीक भी आ रहे हैं, इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि चुनाव में 15-20 दिन में चमकलू चुनाव आ जाए। और कुछ लोग यहाँ तक भी मैंने सुना है कि इसको लंबा खींचना है। अगर ऐसे आंदोलन को लंबा खींचने की बात कहोगे तो भगवान था न माफ कौन करो लो, और जी के घर में घटना हुई है बात आगे घर वाली नजर ठा पड़ेली लंबो खींचा को चो खींचा। इसलिए मेरा तो यही कहता है, संजय में लंबो बोलूं तो बोलवान बहुत जगह है, लेकिन ऐसे माहौल में भाई चुनीलाल जी को, राजू जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और जब आरती की बात आएगी तो मैं भी मेरी तरफ से जितना 1,50,000-1.5 लाख तक इनको, जब ये मैं समझता हूं कि ये हमारी पहली समस्या का समाधान हो जाए, इसके बाद में जैसे आपने कहा, मुझे लगता है जिस तरह की आप लोगों की भावना है, सरकार की हमसे एक अपेक्षा है। पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से जिम्मेदार है, और पुलिस प्रशासन हमारे में ही है, हमारे ही समाज के हैं। याद रखो, मैं पुलिस के बड़े छोटे अधिकारियों को कहूंगा, जब जब कानून का हनन होगा, सच्चाई और अच्छाई के साथ हम मुंह मोड़ लेंगे तो ये एक दिन आप पे भी जाएगा। ये एमएलए साहब क्या एक चक्कर बन गया, लूट खसोट भ्रष्टाचार का। इस चक्कर की लपेट में सब आते हैं। थे भी कराई डॉक्टर गंजा उधर कोई पर्ची बत्ती बढ़ाई, और पर्ची डॉक्टर आए थे भी को बत्ती बढ़ाओ। ये लूट खसोट का एक चक्कर बन गया, जिससे सबसे ज्यादा दुखी और परेशान गरीब है, अभाव में है। आज कड़े रिश्वत की बात चले, कोई आदमी 5 पैसा तो रिश्वत दे देसी, लेकिन गरीब ने